ओम तत्त सत्य दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि जो ये शरीरी है तू इसको देख नहीं सकता, है ना। अब ये कह रहे हैं कि यह देही प्रत्यक्ष नहीं देखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है, निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, इस देही को शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या भगवान कह रहे हैं कि जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, आपका शरीर और संसार आपके इंद्रियों के द्वारा देखने में, सुनने में, समझने में आता है। इस प्रकार इस शरीर को, आत्मा को देखा और समझा नहीं जा सकता। मन बुद्धि देखने में तो नहीं आते। मन बुद्धि देखिए, आपके इस शरीर के सूक्ष्म शरीर के हिस्सों में जैसे मन है, बुद्धि है, क्या मन बुद्धि देखने में आ रहे हैं? आपका मन देखा जा सकता है? नहीं। बुद्धि देखी जा सकती है? नहीं। लेकिन मन बुद्धि का चिंतन आते ही, अर्थात चिंतन का विषय है, यह देही चिंतन का विषय भी नहीं है। जिस तरह मन बुद्धि चिंतन करके महसूस की जा सकती है, इस देही को तो चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अब यहां भगवान ने देही और इसके जो है 24-25वें श्लोक में जो बताया था कि 8 प्रकार से इसका जो है अछेद्य है, अदा है, अकलेश है, अशोष है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंतनीय है और अकार्य है। ये 8 प्रकार से इसका निषेध मुक्त, मतलब नो करते हुए, ना करते हुए कि इसको इस प्रकार नो नहीं देखा जा सकता। और 4 प्रकार से नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, ये सकारात्मक, मतलब पहले तो नकारात्मक बताया कि इनको इस प्रकार 8 तरीके से आप महसूस नहीं कर सकते, और यहाँ 4 प्रकार से कह रहे हैं कि नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन। ये है मतलब 12 तरीके से बताया, 8 से नेगेटिव ना करते हुए और 4 से सकारात्मक। सर किसका वर्णन किया? शरीरी का। अब लेकिन अब एक और सवाल आता है कि जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में वर्णन कैसे किया जा सकता है? जो शब्दों में हम वर्णन कर रहे हैं कि ये सर्वगत है, ये सनातन है, ये चीज है, 8 निषेध मुख से और 4 सकारात्मक मुख से, तो ये 12 जो आप भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये आपको मात्र एहसास कराने के लिए कर रहे हैं। वास्तव में तो उसका वर्णन किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से न तो चिंतन किया जा सकता है और न उसका शब्दों में वर्णन किया जा सकता है। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 12 तरीके से वर्णन किया गया है, ये मात्र तुमको समझने के लिए, अनुभव कराने के लिए है। बाकी वास्तव में तो उसका वर्णन किसी भी रूप में, किसी भी शब्दों में संभव ही नहीं है। जैसे परमात्मा का जब हम वर्णन करना चाहते हैं, तो क्या हम पूर्ण वर्णन भगवान का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब भगवान का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, तो भगवान का देखिए, वेदों में सब कुछ आया, अंत में क्या आया? ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। लास्ट में क्या आता है? नेति नेति, मतलब ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। इसी प्रकार जैसे नेति नेति भगवान का वर्णन आता है, ऐसे ही नेति नेति वर्णन हमारे इस शरीर का, देह का, आत्मा का भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है। जिसके पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके अंश का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भगवान सिर्फ आपको ये एहसास कराने के लिए, विवेक में जागृत आपको हो जाए और आपका किसी प्रकार भी ये अनुभव आ जाए कि ये जो 12 चीजें आपकी बताई, 12 नेगेटिव से और 4 पॉजिटिव से, इसीलिए बताई ताकि आपके अनुभव में ये आ सके। वैसे पूर्ण रूप से कभी भी आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम तत्त सत्य।